क्या आपने कभी सोचा है कि कोई घड़ी पृथ्वी के विनाश का समय बता सकती है, या सिलेंडर पे लिखे B17 इन नंबरों का क्या मतलब होता है, और क़यामत के दिन की तिजोरी क्या है और इसे क्यों बनाया गया है? इस तरह के बेहतरीन फैक्ट जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। 1945 में जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए तो वैज्ञानिकों को लगा कि इतने खतरनाक हथियार के इस्तेमाल से इस दुनिया का खात्मा कुछ मिनटों में किया जा सकता है। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता हुई कि आगे आने वाले समय में परमाणु बम जैसे हथियार दुनिया के हर देश के पास होंगे। इसी विनाशक विकास को दर्शाने के लिए उन्होंने एक घड़ी का निर्माण किया जिसे आज हम डूम्सडे क्लॉक के नाम से जानते हैं। डूम्सडे क्लॉक एक घड़ी है जो मानव गतिविधियों के कारण हो रही वैश्विक तबाही की संभावना को बताती है। इसमें 12 बजने का मतलब दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। इस घड़ी को ऑपरेट करने का काम द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के ग्रुप का है। यह संगठन मानव निर्मित गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करता है जिनके कारण पृथ्वी और मानवता को खतरा पैदा होता है। जब किसी परमाणु हमले या किसी और कारण से मानव के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है तो यह संगठन डूम्सडे क्लॉक की सुई को 12 बजे के करीब कर देते हैं, और जब खतरा टल जाता है या खतरा को कम करने के उपाय कर दिए जाते हैं तो सुइयों को दोबारा 12 बजे से कुछ मिनट दूर सेट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले के 2 साल बाद 1947 में पहली बार इस घड़ी में 12 बजने से 7 मिनट दूर का समय सेट किया गया था। अब तक इस घड़ी में 22 बार समय को परिवर्तित किया जा चुका है। पहली बार 1947 के बाद डूम्सडे क्लॉक की सुइयां 1949 में 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट दूर सेट की गई थी, क्योंकि उस वर्ष सोवियत संघ ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। दूसरी बार वर्ष 1953 में जब अमेरिका ने पहले हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया तो प्रलय का वक्त सिर्फ 12 बजने में 2 मिनट दूर सेट किया गया। लेकिन 1969 में जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर सिग्नेचर किए गए तो इस घड़ी में 12 बजने से 10 मिनट दूर का समय सेट किया गया था। अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस घड़ी के समय को 2 मिनट आगे खिसकाया गया है, जिसका सीधा मतलब मानवता के विनाश का समय और करीब आना है। विश्व में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ता हुआ जल स्तर और परमाणु युद्ध जैसे अनेक खतरे जो इस बात की संभावना को प्रबल करते हैं कि एक ना एक दिन इस पृथ्वी का अंत होना ही है। अगर ऐसा हुआ तो आगे आने वाली पीढ़ी कृषि बीजों के लिए मोहताज ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने नॉर्वे में डूम्सडे वोल्ट नाम के एक कोल्ड स्टोर बनाया है। यह डूम्सडे वोल्ट चारों ओर बर्फ से ढके नॉर्वे में 26/2/2008 में बनकर तैयार हुआ था। इस स्थान को इसलिए चुना गया था क्योंकि यह जगह नॉर्थ पोल के सबसे नजदीक होने के कारण सबसे ज्यादा ठंडी रहती है। जो भी देश इस बैंक में अपने बीजों को रखना चाहते हैं उनको नॉर्वे सरकार के साथ एक डिपॉजिट एग्रीमेंट पर साइन करने होते हैं। इस बैंक में जमा किए गए बीजों पर मालिकाना हक बीज जमा करने वाले देश का ही होगा, ना कि नॉर्वे सरकार का। इस तिजोरी के दरवाजे बुलेट प्रूफ हैं, यानी इसे गोली से नहीं भेदा जा सकता। इस तिजोरी में अब तक 8,60,000 से ज्यादा किस्म के बीज रखे हैं, जबकि इसकी क्षमता 45 लाख किस्म के बीजों को संरक्षित करने की है। यदि इस तिजोरी में 200 सालों तक बिजली ना पहुंचे तो भी इसमें रखे गए बीज सुरक्षित होंगे। डूम्सडे वोल्ट की छत और गेट पर प्रकाश प्रवर्तित करने वाले रिफ्लेक्टिव स्टेनलेस स्टील शीशे और प्रिज्म लगाए गए हैं ताकि गर्मी इसके अंदर ना घुस सके और अंदर की बर्फ ना पिघले। डूम्सडे वोल्ट को साल में 3 या 4 बार ही खोला जाता है। इसको आखिरी समय मार्च 2016 में बीज निकालने के लिए खोला गया था, क्योंकि सीरिया में गृह युद्ध के दौरान पूरी खेती नष्ट हो गई थी। इसी तिजोरी में से 38,000 सैंपल गेहूं, चावल और चने के गुप्त तरीके से सीरिया पहुंचाए गए
गए थे। डूम्सडे वॉल्ट में जाने की इजाज़त सिर्फ कुछ ही लोगों को है, जैसे अमेरिकी सांसद के सीनेटर्स और संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल को। इस डूम्सडे वॉल्ट को बनाने में दुनिया भर से 100 देशों से फाइनेंशियल सहायता ली गई है, जिसमें भारत, अमेरिका, उत्तर कोरिया, स्वीडन भी इस मिशन का हिस्सा हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि गैस सिलेंडर में रेगुलेटर के पास 3 पिलर्स होते हैं? उन्हीं में से किसी एक पर ABCD के साथ कुछ नंबर लिखा होता है। वैसे तो ये उनकी जांच के प्रोसेस को दर्शाता है, जिसमें अल्फ़ाबेट मंथ को और नंबर्स ईयर को, जैसे A जनवरी टू मार्च, B अप्रैल टू जून, C जुलाई टू सितंबर, D अक्टूबर टू दिसंबर। उदाहरण के तौर पर B17 का मतलब है कि ये गैस सिलेंडर अप्रैल से जून 2017 के भीतर टेस्टिंग के लिए जाना है। टेस्टिंग के बाद दोबारा ही इसे यूज़ में लाया जा सकता है।